उस सुबह आसमान धुंधला था, जैसे शहर ने रात भर अपनी थकान को अब तक झटक न पाया हो। हवा में सर्दी की हल्की नमी थी और सड़कों पर ओआटो, कारों और स्कूली बच्चों की भीड़। एक नीली बस मोड़ से मुड़ती हुई सिटी पब्लिक हाई स्कूल के गेट पर रुकी। दरवाजा खुला और भीड़ के बीच से एक पतला, चश्मा लगाए लड़का उतरा। आर्यन मलिक। उसका चेहरा शांत था, जैसे कुछ भी उसे हिला नहीं सकता, लेकिन उसकी आंखों के पीछे कुछ छिपा हुआ था। थकावट, उदासी और शायद थोड़ा गुस्सा भी। स्कूल की दीवारों पर पोस्टर चिपके थे, एनुअल फेस्ट, कॉमिक सून। लेकिन आर्यन के लिए हर दिन एक ही जैसा था, क्लास, किताबें और अकेलापन। वह भीड़ में चलता था, लेकिन किसी से बात नहीं करता था। उसके लिए यह स्कूल सिर्फ एक जगह नहीं, एक मैदान था जहां उसे हर दिन खुद से लड़ना पड़ता था। क्लास में घुसते ही उसने एक सीट चुनी जो खिड़की के पास थी। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ीं और उसने नोटबुक खोली। तभी एक आवाज आई, भाई, क्या तू यहां बैठा है? ये राहुल था, क्लास का नया छात्र, ऊंचा, आत्मविश्वासी और मुस्कुराते हुए। उसने बिना पूछे बगल में बैठते हुए कहा, मैं राहुल खन्ना हूं, ट्रांसफर होकर आया हूं। आर्यन ने सिर हिलाया और दोनों में अजीब सी खामोशी रही। कुछ देर बाद राहुल ने फिर कहा, तू बहुत चुप है, क्या बात करने में टैक्स लगता है? आर्यन मुस्कुराया, कभी कभी चुप रहना ही सस्ता पड़ता है। दोनों हंस पड़े और शायद उसी पल कुछ जुड़ गया, एक दोस्ती की शुरुआत। दिन गुजरते गए और राहुल व आर्यन अब साथ दिखने लगे। राहुल हमेशा ऊर्जा से भरा रहता, मजाक करता, सबको जोड़ता। आर्यन धीरे धीरे खुलने लगा, जैसे किसी ने उसके अंदर की दीवारें तोड़ दी हों। वे साथ लाइब्रेरी जाते, एक ही टिफिन में खाना खाते। लेकिन शहर का यह स्कूल उतना आसान नहीं था जितना बाहर से दिखता था। हर गलियारे में कुछ लोग थे जो डर से खेलते थे। उनमें सबसे ऊपर था रणवीर आहूजा, ब्लू ब्लेज गैंग का लीडर। अमीर बाप का बेटा, मगर दिल से खाली। उसके लिए डर एक हथियार था। वह बच्चों को चुप कराने में मजा लेता और जो विरोध करे उसका अगला टारगेट बन जाता। एक दिन लंच ब्रेक में रणवीर ने राहुल से कहा, नया बच्चा है, थोड़ा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। राहुल ने हंसकर कहा, भाई, मैं खुद ही कर लूंगा। रणवीर ने मुस्कुराते हुए उसका बैग छीना और उसका मोबाइल फेंक दिया। सब हंस पड़े। आर्यन ने देखा, उसकी नसें तन गईं। उसने आगे बढ़कर रणवीर का हाथ पकड़ लिया। बस करो, ये सब बच्चों जैसा है। रणवीर ने उसकी ओर देखा और बोला, तू कौन है रे? क्लास का मॉनिटर? सबकी हंसी रुक गई। आर्यन ने बस एक वाक्य कहा, मैं बस इंसान हूं, तू भी कोशिश कर। रणवीर की आंखें सिकुड़ गईं। अब मजा आएगा। उसके बाद सब बदल गया। अगले दिन आर्यन की नोटबुक फाड़ी मिली। उसका लंच फर्श पर बिखरा हुआ था। किसी ने उसकी डेस्क पर लिखा, कावर्ड। राहुल ने गुस्से में कहा, मैं इन सबको दिखा दूंगा। लेकिन आर्यन ने मना किया। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब इंतजार होता है। पर यह इंतजार लंबा नहीं चला। एक हफ्ते बाद क्लास खत्म होने के बाद राहुल को बुलाया गया। छत पर रणवीर और उसके दो साथी वहां थे। आर्यन नीचे कैंटीन में था। तभी शोर उठा। वह दौड़ा। ऊपर पहुंचा तो देखा, छत के किनारे भीड़ थी और नीचे जमीन पर राहुल पड़ा था। खून, टूटी हड्डियां और बिखरा हुआ बैग। उसका दिल जैसे थम गया। दुनिया रुक गई थी। पुलिस आई। प्रिंसिपल ने कहा, यह एक्सीडेंट था। रणवीर ने कहा, वो फिसल गया। कोई कुछ नहीं बोला। आर्यन के अंदर सब कुछ जल गया। उसकी आंखें अब वैसी नहीं रहीं। अगले दिन उसने किसी से बात नहीं की, बस देखता रहा रणवीर को, जो हंसते हुए कैंटीन में बैठा था। तब आर्यन ने सोचा, अब दिमाग से खेल होगा। उसने रणवीर के गैंग के हर मेंबर पर नजर रखी। कब वे आते हैं, किससे बात करते हैं, कहाँ कमजोरी है। हफ्ते भर में उसने उनकी पूरी दिनचर्या लिख ली। फिर उसने रणवीर के भरोसेमंद दोस्त समीर से बात शुरू की। तुझे नहीं लगता रणवीर सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है? समीर हंसा। क्यों? तुझे क्या? आर्यन बोला, राहुल मर गया और रणवीर आज भी हंस रहा है। अगर तू उसकी जगह होता तो क्या वो तेरे लिए खड़ा होता? ये शब्द समीर के दिमाग में उतर गए। अगले दिन रणवीर और समीर में झगड़ा हुआ। धीरे धीरे गैंग में दरारें पड़ने लगीं। एक रात आर्यन ने रणवीर को अकेला देखा, स्पोर्ट्स हॉल में। उसने दरवाजा बंद किया। रणवीर ने ताना मारा, क्या हुआ, हीरो बनना है? आर्यन बोला, नहीं, बस डर खत्म करना है। दोनों भिड़ गए। रणवीर के मुक्के भारी थे, लेकिन आर्यन ने हर बार झेला और मुस्कुराया। रणवीर चौंक गया।
तू हंस क्यों रहा है? आर्यन ने कहा। क्योंकि तेरा हर वार मुझे तेरे डर के करीब लाता है। आखिरी घूंसे के साथ रणवीर गिर पड़ा। उसके होंठ से खून निकला। आर्यन झुका। अब समझ आया, डर सिर्फ उन पर चलता है जो मानते हैं कि वो कमजोर हैं। अगले दिन रणवीर स्कूल नहीं आया। खबर फैली कि उसे एक्सपेल कर दिया गया है। सबने कहा आर्यन ने कुछ किया होगा, लेकिन कोई जान नहीं पाया कैसे। कुछ दिन बाद हॉस्पिटल से खबर आई, राहुल होश में आ गया। सब दौड़े मिलने। आर्यन ने उसका हाथ थामा। भाई, हम जीत गए। राहुल ने आंखें खोलीं और धीरे से कहा, नहीं आर्यन, तुम नहीं समझे। मुझे रणवीर ने नहीं धक्का दिया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। वो वीर था, राहुल ने फुसफुसाया। आर्यन पीछे हट गया। वीर? उसका तीसरा दोस्त जो उस दिन गायब था। कुछ देर बाद वीर आया। उसकी आंखों में पछतावा था। मैं मैं रणवीर के कहने पर गया था। बस डराने के लिए धक्का दिया, गिराने के लिए नहीं। आर्यन ने घूरा। और तूने कुछ नहीं कहा? वीर की आवाज टूटी। मैं डर गया था। आर्यन ने कहा। डर ने तुझे इंसान से जानवर बना दिया। वीर कुछ नहीं बोला। अगले दिन वो स्कूल छोड़कर चला गया। आर्यन के भीतर अब सिर्फ सन्नाटा था। बदला पूरा हुआ था, पर अंदर खालीपन था। राहुल धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन आर्यन में हंसी खत्म हो गई। स्कूल में अब कोई उसे नहीं छेड़ता था। सब उसे दूर से देखते थे, जैसे कोई रहस्य। वह लाइब्रेरी में बैठा रहता, किताबें पढ़ता, पर हर शब्द उसे राहुल की गिरती हुई परछाई की याद दिलाता। एक दिन परीक्षा के बाद वह उसी छत पर गया जहां सब खत्म हुआ था। हवा चल रही थी, ठंडी और तेज। उसने नीचे झांका। वही जमीन, वही जगह। उसने आंखें बंद की, यादें तैरने लगीं। राहुल की हंसी, वीर की माफी, रणवीर की चीख। उसने खुद से कहा, लोग सोचते हैं बदला लेने से सुकून मिलता है, पर बदला हमेशा खाली छोड़ देता है। उसी वक्त पीछे से राहुल की आवाज आई, कभी कभी सुकून पाने के लिए माफ करना पड़ता है, लेकिन खुद को। आर्यन पलटा। राहुल व्हील चेयर पर था, मुस्कुरा रहा था। चल, नीचे चलते हैं, बहुत देर हो गई है। आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, अब डर नहीं लगता। वे दोनों साथ नीचे उतरे, और उस दिन के बाद आर्यन ने किसी से लड़ना बंद कर दिया, सिवाय अपने अंदर के अंधेरे से। सालों बाद आर्यन एक मनोवैज्ञानिक बन गया। उसने शहर में एक सेंटर खोला जहां वो बच्चों को सिखाता था कि डर क्या होता है और कैसे उसे हराना नहीं, समझना चाहिए। दीवार पर एक फ्रेम था, तीन दोस्तों की पुरानी तस्वीर। नीचे लिखा था, कभी कभी जीत का मतलब सबको हराना नहीं होता, बल्कि खुद को माफ करना होता है। आर्यन खिड़की से बाहर देख रहा था। आसमान में वही धुंध, वही ठंडक। लेकिन अब उसे डर नहीं था, बस हल्की सी मुस्कान थी, जैसे आखिरकार उसने खुद को पा लिया हो।